जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो बजरंगबली की जय। हम करते हैं वीडियो की एक बार फिर से शुरुआत। तो अब हमारी द्वार में स्नान करने के बाद, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद चल देते हैं आगे की तरफ। तो हमारा पहला पड़ाव होगा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जाने से पहले हम सब भाई आते हैं और यहाँ पर मैं बाइक पे बैठ चुका होता हूँ, तो पार्किंग से निकल रहे होते हैं। यहाँ से पार्किंग से निकलने के बाद ये हमारे भाई भी आते हैं, ये भी वीडियो में शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें भी ले लिया तो तुम्हारी वीडियो बहुत वायरल होगी। मैं कहता ठीक है, जब होनी होगी हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम चल देते हैं। यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ हम चलने ही वाले होते हैं। वैसे ही हमारी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचते हैं चलो बाइक का टायर चेंज करा लेते हैं। गुरुजी आगे अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं। फिर अंकित जी कहते हैं चलो कुछ खाने के लिए आपके ला देता हूँ। मैं कहा ठीक है जी। अंकित जी चाय और फ़ैन ला देते हैं। यहाँ पर गुरुजी चाय और फ़ैन खा रहे होते हैं, मैं भी चाय और फ़ैन खा रहा होता हूँ। फिर अंकित जी कहते हैं हम भी खाएँगे। मैं कहा तुम भी खाओ भाई। अंकित जी भी चाय और फ़ैन खा लेते हैं। फाइनली अब यहाँ पर गाड़ी भी ठीक हो चुकी है, गाड़ी में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और यहाँ पर बाइक का टायर भी बदल चुका है, तो हम फिर से चल देते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ चलने लगते हैं। नज़ारे बहुत सुंदर-सुंदर होते हैं। सुंदर-सुंदर नज़ारे देखते हम सीधे पहुँच जाते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम आ चुके होते हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पर चाचा गाड़ी में पेट्रोल डलाने लगता है और जो हमारे भाई बंधु होते हैं वो पीछे फंस जाते हैं जाम में। फिर वैसे ही जाम में फंस गए होते तो हम सोचते हैं थोड़ा ऋषिकेश का भ्रमण कर लिया जाए, यहाँ पर घूम लिया जाए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं माँ गंगा को और पहाड़ी को, और ये नज़ारे जो होते हैं ये बड़ी सुखमय होते हैं और बड़ा ही आनंदमय होते हैं ये नज़ारे। फिर हमारे सुमित सूद जी का फ़ोन आ जाता है कि आप वापस नीचे आ जाओ कि रजिस्ट्रेशन कराना है केदारनाथ जाने के लिए। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पर सभी भाई मिल चुके होते हैं और हम सब लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिसकी खुशी हमारे चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर अंकित जी बहुत खुश होते हैं, चिंटू जी बहुत खुश होते हैं और सुमित भाई और नित्य भाई हैं वो भी सब बहुत खुश होते हैं। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पर सुमित भाई होते हैं। फिर हम सोचते हैं भूख लग गई है तो अब कुछ खा लिया जाए, तो हम हाईवे के साइड में लगाते हैं गाड़ी और यहाँ पर करते हैं खाने की तैयारी। खाने की तैयारी करने से पहले हम सोचते हैं जगह कौन-सी देखी जाए जहाँ पर हम खाना बनाएँगे। इसी की खोज में हम थोड़ा पहाड़ के नीचे जाने की सोचते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भई यहाँ पर थोड़ा पीछे पत्थर-वत्थर गिरे हुए थे, पर कोई बात नहीं। अब पत्थर गिरे हैं तो हमें थोड़ा सँभल कर चलना होगा, तो चाचा अपनी बाइक साइड में लगाने लगता है। तो हम कहते हैं उससे पहले मैं जाऊँगा एक बार नीचे घूम के आऊँगा, वहाँ पर क्या नज़ारे हैं। फिर हम ये नीचे जाने लगते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग ही अनुभव है भैया। यहाँ पर ना मतलब एक अलग ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अपने जो टेंशन है, काम-धंधे सब की चीज़ें पीछे हटाकर और यहाँ पर फ्री माइंड हो गए हम लोग। घूम रहे हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। भगवान के रास्ते पे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने गए हैं, तो मतलब बिल्कुल शांति वाला अनुभव होता है। फिर यहाँ पर हम नीचे जाने लगते हैं। यहाँ पर माँ गंगा दिख रही होती है। हम चलो कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो माँ गंगा में थोड़ा डुबकी वगैरह लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर नीचे पहुँच चुके होते हैं। अब ये रास्ते भी बड़े अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भैया नहाने का तो कोई साधन है नहीं, क्योंकि पानी बहुत गहरा होता है और यहाँ पर कोई तट भी नहीं बना हुआ जो कि जहाँ पर हम नहा सकें। तो यहाँ पर ये बड़े-बड़े पत्थर लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भगोना लेके आ जाते हैं, हम भगोने से नहाने लगते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे चिंटू जी, जिन्हें हम घोड़ा जी कहते हैं। ये नहाने लगते हैं, फिर मैं कहता हूँ भाई मेरे को भी नहाना है, और ये आनंद ना मतलब एक अलग ही अनुभव है। ये नज़ारे सुंदर-सुंदर और ये नहाने का आनंद, ये ना मतलब घर से निकलो बाहर जाओगे तभी मिलेगा ये आनंद, घर बैठे नहीं मिल सकता। ये सुकून ही अलग है। और महादेव के आशीर्वाद है, महादेव हमारे साथ हैं, तो हर चीज़ का मज़ा तो दुगना ही हो जाना है। फिर यहाँ पर हम नहाने लगते हैं। मैं अंकित जी से कहता हूँ भाई मेरी वीडियो बना ले। अंकित जी कहता है चल ला तेरी वीडियो बना देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, यहाँ पर नहाने लगता हूँ और हर हर महादेव के नारे लगाने लगता हूँ। फिर अंकित जी इस चीज़ से शायद नाराज़ हो जाते हैं। अंकित जी कहते हैं खुद तो बनाए जा रहे हो वीडियो, हमें ले ही नहीं रहे। मैं कहा आपको भी ले लेंगे, पहले एक बार और हमारी वीडियो ले लो। फिर यहाँ पर देखो मतलब भगोने से पानी भर के नहाना गंगा जल से, हाय हाय! ये भी एक अलग ही अनुभव है। फिर यहाँ पर मैं पानी अपने चाचा को पकड़ा देता हूँ, मैं कहा तू भी नहा ले। तो चाचा भी यहाँ पर नहाने लगता है, मैं इधर की साइड आके ऊपर चढ़ जाता हूँ, चाचा भी अपने ऊपर पानी डाल देता है। अब यहाँ पर चाचा भी पानी डालता है, फिर हम सब नहा लेते हैं, अंकित वगैरह हम सब नहा लेते हैं। फिर हम चलने लगते हैं ऊपर वापसी की तरफ, क्योंकि भई ऊपर जाके हमें बनाना है खाना। पहले हम खाना बनाने की नीचे सोच रहे होते हैं, पर नीचे आने के बाद देखते हैं भई कहीं जगह ही नहीं है खाना बनाने की। और सारी बात ठीक है, पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप पहाड़ों पे या तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं और वहाँ पर आप खाना बना रहे हैं, तो जितनी भी गंदगी फैलाएँ सब समेट भी लें। यहाँ पर हम सब भाई बैठ जाते हैं। अब आज हम लोग बनाएँगे मैगी, और मैगी हमारे कौन बनाएँगे, हमारे सुमित सूद भाई, जो प्रोफ़ेशनली एक शेफ़ हैं। तो आज हम वेट करते हैं भैया कि सुमित भाई कैसी मैगी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए गुरुजी फ़ोन चला रहे होते हैं, अंकित जी टमाटर लेके बैठे होते हैं। मैं कहा भाई टमाटर काट लो, अंकित जी कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ पर मैं सुमित भाई का साथ देने लगता हूँ। अब ये सुमित भाई देखिए टमाटर, प्याज़ ये सब होता है, ये डाल रहे होते हैं और बड़ा मतलब ये भी एक्सपीरियंस एक अलग ही है कि सड़क किनारे साइड में बैठ के खाना बनाना, और मैगी वो भी कहते हैं ना पहाड़ों की मैगी जो होती है ना, मैगी अलग ही हो जाती है। ये हम घर पे खाएँगे उसका स्वाद ही दुगना हो जाता है, क्योंकि हम पहाड़ों में खा रहे होते हैं।
फिर यहाँ पर एक मज़े-मज़े के साथ हम सब मैगी बनाने लगते हैं। फिर हम लास्ट में भी यहाँ पर जितनी भी गंदगी फैलाई होती है सब साफ़ करने लगते हैं। क्योंकि भई जहाँ पर भी आप बनाओ, खाओ वहाँ की सारी गंदगी साफ़ करके फिर आगे बढ़ो। फिर यहाँ पर सुमित सूद जी जो है पूरे मन और तन और धन सब चीज़ों के साथ मैगी बना लेते हैं। और यहाँ पर फिर अंकित जी सबसे पहले आगे आते हैं कि भाई मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे मैगी सबसे पहले दो। फिर हम सब खा लेते हैं मैगी और मैगी बड़ी शानदार बनी होती है। फिर हम कर देते हैं आगे का सफ़र शुरू। और ये फिर जो नज़ारे शुरू होते हैं, असली मज़ा जो शुरू होता है ना केदारनाथ जाने का, केदारनाथ, तुंगनाथ, चंद्रशिला जाते हो आप, तो वो ऋषिकेश के बाद शुरू होता है। जो नज़ारे होते हैं वो ऋषिकेश के बाद हैं। यहाँ पर देखिए क्या ही नज़ारे हैं, मतलब आप बाइक के पीछे बैठ जाओ और बस देखते रहो, आपको कुछ और महसूस नहीं होगा। आप कहोगे बस मैं इनमें खोया ही रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर हम यहाँ पर देखने लगते हैं नज़ारे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह हैं, पता नहीं लोग क्यों बाहर जाते हैं घूमने के लिए। फिर हम एक जगह आके रुक जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत देर हो गई होती है बाइक चलाते-चलाते, मतलब 1 डेढ़ घंटा हो चुका होता है। अविनाश ही शुरू से बाइक चला रहा था, मतलब मेरा चाचा, और मैं तो वही पीछे बैठा हुआ था। और सच्चाई ये है कि मैंने पूरे रास्ते बाइक ही नहीं चलाई। मैं तो पीछे बैठा, गाड़ी में बैठा, क्योंकि मेरे को ना सफ़र को मतलब एन्जॉय करने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब नज़ारे देखते हुए चलना। अब बाइक चलाओ या गाड़ी चलाओ तो क्या नज़ारे दिखेंगे, फिर हमारी भाई लोग भी आ जाते हैं, यहाँ पर गुरुजी भी होते हैं। अब सुमित सूद भाई गाड़ी चलाएँगे और चाचा बैठेगा गाड़ी के अंदर, वो थक चुका होता है। यहाँ पर गुरुजी पानी की बोतल लेके पानी लेने जा रहे होते हैं। मैंने शूट कर लेता हूँ। यहाँ पर अंकित जी ये बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किस गहरी सोच में डूबे हैं, इनको तो पता ही नहीं। फिर बाद में वो सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पर सुमित भाई और मैं अब चलने लगते हैं आगे की तरफ। तो सुमित भाई भी वही हैवी ड्राइवर हैं, ये भी तगड़ी ड्राइविंग करते हुए हम आगे बढ़ने लगते हैं। और नज़ारे पहाड़ के देखते-देखते भैया मेरा तो मन मतलब भर ही नहीं रहा। मेरा मन कर रहा है कि देखते रहूँ, क्योंकि भाई सच्चाई है कि मैं पहली बार पहाड़ में आया हूँ। तो ये भी एक अलग चीज़ होती है। फिर यहाँ पर हम सुंदर-सुंदर नज़ारों के साथ ना चलने लगते हैं। फिर सुमित भाई बताते हैं कि हमारा पहला पड़ाव जो होगा ना वो धारा देवी होगा। तो हम धारा देवी में जाके रुकेंगे। फिर रुद्रप्रयाग पड़ता है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ से आगे जाके संगम होता है, जो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो मिलकर गंगा जी बन जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये धारा देवी श्रीनगर गढ़वाल जो होता है वो हमने पार कर लिया। अब हम धारा देवी मंदिर पहुँचने वाले हैं कुछ ही समय में। तो अब धारा देवी मंदिर पहुँचेंगे तो कहते हैं उत्तराखंड की देवी हैं जो सभी तीर्थ स्थलों की जो है रक्षा करती हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं धारा देवी। अब यहाँ पर धारा देवी ना 2 रास्ते हैं, एक ऊपर से हाईवे से, एक नीचे से। हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं और ये रास्ते बड़ा अलग ही होता है। मतलब फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर और हमारे जो भाई हैं वो सारे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हम सुमित भाई से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जब तक हम स्नान वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर प्लान बन जाता है कि खाना-वाना भी हम यहीं खाएँगे, खाना बनाएँगे, सब कुछ यहीं करेंगे, तो ये सब प्लान बन जाता है। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं और वो भाई पीछे-पीछे आ रहे हैं सब लोग, तो उससे पहले हम धारा देवी मंदिर के दर्शन करते हैं और बाद में हम आगे दर्शन भी करने जाते हैं। इसकी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरी शुरू से आदत है दूर से मंदिर दिखा दूँगा, पर मैं जब दर्शन करने जाता हूँ सिर्फ़ और मैं और भगवान, बस और कोई नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम धारा देवी मंदिर पे पहुँच चुके होते हैं। फिर मैं सुमित भाई से कहता हूँ भाई जब तक वो लोग आ रहे हैं चलो हम नीचे चल के कुछ बैठ ही लेते हैं, सुकून के पल जी लेते हैं भाई। तो सुमित भाई कहते हैं चलो नीचे चलते हैं। फिर मैं कहता हूँ चलो भाई, फिर हम नीचे पहुँच चुके होते हैं। अब यहाँ पर नीचे पहुँचने के बाद भाई मैं प्रार्थना करने लगता हूँ धारा देवी से कि हमारी यात्रा सुखमय हो, क्योंकि भाई इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही वो माता हैं जिन्हें हटाने की कवायद जब मतलब बात चल रही थी, तभी कहते हैं कि प्रलय आया था केदारनाथ में। तो बहुत शक्ति है माता में और दिन में न जाने कितनी बार इनका रूप बदलता रहता है। वहाँ पर मैं दर्शन भी करने गया था और बड़ा अद्भुत दर्शन हुए थे। फिर यहाँ पर धारा देवी के दर्शन कर लेते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद ले लेते हैं। अब हम अपनी यात्रा यहाँ से शाम को शुरू करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो बने रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो बजरंग बली।